हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 30वां दिन। आए 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 आए, बैंड वाले बाजे बजा दो जरा, डीजे पीजे बजे। कोई खुशी नहीं हुई? अरे कहाँ गए? अरे चलो कोई 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 तुम तो खुश होना बस काफी है। आज के दिन यानी आखिरी दिन मैं आपको डू शब्द से बने इंग्लिश के कमाल कमाल के फ्रेजेस सिखाऊंगा। अब डू का मतलब तो बताइए ना, डू डस वाला जो फ्रेज ब्रेजेज उसमें आता था वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, और डू माने करना भी होता है। ये 2-3 मतलब तो आपको बताते हैं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इससे कमाल कमाल के फ्रेजेस भी बनते हैं, वो भी 10-10 सिखाऊंगा। कॉपी पेन ले लो। अब डू से बनने वाले ऐसे कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत 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 जरूरी बात। मुझे अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को नेवी में जाना है, किसी को एयरफोर्स में जाना है, किसी को पुलिस वाला बनना है, किसी को टीचर बनना है। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कैसा भी हो, सवाल एक ही है कि उसमें आने वाली इंग्लिश की तैयारी कैसे होगी। सो डोंट वरी, मेरे हाथ में है एक मैजिक बुक, आई मीन एक कमाल की किताब, जिसका नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कॉमन एरर्स। अब इस बुक के जरिए आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश में पूछे जाने वाले कॉमन एरर्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर हजारों ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनके जरिए आप ये जान पाएंगे कि इंग्लिश ग्रामर के कॉमन एरर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उन्हें कैसे क्रैक किया जाता है। साथ ही साथ इसमें मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन के साथ, जिनके जरिए आप सही पैटर्न जान पाएंगे और जान पाएंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। सबसे खास बात कि ये बुक बिलिंगुअल है, यानी कि इसमें हर एक टॉपिक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाया गया है। तो अब आप चाहे किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी या इंग्लिश, दोनों ही तरह के विद्यार्थी इस बुक के जरिए अंग्रेजी को आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही साथ सबसे खास बात और वो ये कि इस बुक के अंदर इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज समझाया गया है, यानी कि पहले टॉपिक समझाया गया है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर उसका सॉल्यूशन दिया गया है। अब चाहे टॉपिक बहुत छोटा हो चाहे टॉपिक बहुत बड़ा हो, मतलब छोटे छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक को इस बुक के अंदर कवर किया गया है। तो अगर आपको इंग्लिश में महारत हासिल करनी है और किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश को क्रैक करना है तो एक ही नाम याद रखना, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कॉमन एरर्स। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आई रिक्वेस्ट की से खरीद लीजिए, क्योंकि आई मेक यू श्योर पेपर इसमें से पक्का फंसेगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं डू से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। लेकिन पहले डू की तीनों फॉर्म्स का पता करते हैं कि डू की तीनों फॉर्म्स कौन सी होती है। मुझे याद है, नहीं याद नहीं है, लगाना। ओह, डू की तीनों फॉर्म्स होती है डू डिड डन, 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 ऐसे याद हो जाएंगे, डू डिड डन, डू डिड डन। आओ अब एक एक करके 10 फ्रेजेस सीखते हैं। तो पहला वाला है डू डाउन। डू डाउन, डू डाउन का हिंदी में मतलब होता है नीचा दिखाना। अब ये नहीं खोपड़ी पकड़ के नीचे दिखाना कि जमीन पे देख, वो नहीं, किसी को नीचा दिखाना, किसी को मतलब ऐसा दिखाना कि तो कुछ नहीं हमारे सामने, किसी को बहुत ज्यादा छोटा दिखाना, समझ रहे हो ना, नीचा दिखाना। पता तो होगा तुम्हें क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं। अब जैसे मुझे कहना उसको नीचा दिखाना बंद करो, समझ गए? तुम इतना अमीर नहीं हो गए जो उसके तुम नीचा दिखा रहे हो, उसको नीचा दिखाना बंद करो या उसे नीचा दिखाना बंद करो। सो डू और डाउन के बीच में आप एक डैश देख रहे होंगे, वो इसलिए है क्योंकि जिसको नीचा दिखाना है या नहीं दिखाना उसका नाम बीच में लिखना होगा। सो उसे नीचा दिखाना बंद करो तो इंग्लिश होगी स्टॉप डूइंग हिम डाउन। स्टॉप, रुको, बंद करो। डू में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम काम। हिम डाउन, उसे नीचा दिखाना बंद करो। अब एक और बनाते हैं, जैसे मुझे नीचा मत दिखाओ, समझ गए ना, मैं यही फोड़ दूंगा तुम्हें, मुझे नीचा मत दिखाओ तो इंग्लिश होगी डोंट डू मी डाउन। डोंट डू मी डाउन, डोंट और डू और डाउन के बीच में डैश है तो मी आ गया। अब तो इस तरह से डू डाउन मतलब नीचा दिखाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डू ओवर। डू ओवर, डू ओवर का हिंदी में मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़ करना। अब 2 एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कई लोग दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कई लोग दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस सही से हमारा लगेगा, आईएनजी वाईएनजी, डू में आईएनजी लगाना पड़ेगा। सो इंग्लिश होगी मेनी पीपल आर डूइंग ओवर द शॉप। मेनी पीपल बहुत सारे लोग, कई लोग, आर डूइंग ओवर वो तोड़फोड़ कर रहे हैं द शॉप दुकान में। या फिर जैसे मुझे कह रहा है उसने होटल में तोड़फोड़ की, उससे पकड़ो भैया, हमसे कुछ मत पूछो। उसने होटल में तोड़फोड़ की तो की पास्ट इंडेफिनिट टेंस डू की सेकंड फॉर्म डिड लगेगा। सो इंग्लिश होगी ही डिड ओवर द होटल, ही डिड ओवर द होटल। तो इस तरह से आप डू ओवर वहां यूज करेंगे जहां पर तोड़फोड़ करना हो। सही है, डू ओवर।
आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डू अप। डू अप, डू अप के हिंदी में दो मतलब होते हैं और वो दोनों है बंद करना या बांधना। बंद करना या बांधना। अब दो एग्जांपल्स तो लेते ही, एक बंद करने पे एक बांधने पे, दोनों ले लेते हैं। जैसे मुझे कहना अपना कोट बंद करो, कोट खुला है, ऊपर ठंड हो रही है, ऊपर तक बटन बटन लगा, अपना कोट बंद करो तो इंग्लिश होगी डू योर कोट अप। डू योर कोट अप। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं डू अप योर कोट, एक साथ भी लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं द कोट को या योर कोट को। या फिर जैसे मुझे कहना है मैं राहुल को राखी बांधूंगी, एक बांधने पे ले लेते हैं, मैं राहुल को राखी बांधूंगी तो इंग्लिश होगी आई डू अप राखी टू राहुल। आई डू अप राखी टू राहुल। तो इसके दोनों मतलब याद रखना, बंद करना या बांधना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डू डैश अवे विद। डू डैश अवे विद। अब इस डैश में क्या आएगा अभी बताऊंगा, पहले इसकी हिंदी सुनो। इसका हिंदी में मतलब होता है मौत के घाट उतारना, यानी जान से मार देना, एक तरीके से ये कहना होता है मौत के घाट उतारना, ये इसका ओरिजिनल मतलब है। अब जिसको मौत के घाट उतारना है उसका नाम इस डैश में भरा जाएगा, डू डैश अवे विद, यानी कि अवे से पहले डू के बाद ऑब्जेक्टिव केस में। अब जैसे मुझे कहना है जैसे उसने उसे बंदूक से मौत के घाट उतार दिया, यार उसने उसे बंदूक से मौत के घाट उतार दिया। सो इंग्लिश होगी दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड का यूज होगा। सो इंग्लिश होगी ही डिड हिम अवे विद अ गन। ही डिड हिम अवे, ही माने उसने, डिड हिम अवे विद हिम, यानी जिसको मारा उसका नाम ऑब्जेक्टिव केस में विद अ गन, बंदूक से। या फिर जैसे मुझे कहना है राहुल तुम्हें कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार देगा। राहुल तुम्हें कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार देगा। तो ये सिर्फ सेंटेंसेस हैं, सही है, समझ देखो मुझे। राहुल तुम्हें कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार देगा तो इंग्लिश होगी राहुल विल डू यू अवे विद एन एक्स। राहुल विल डू यू अवे विद एन एक्स। सो डू और अवे के बीच में यू तुम्हारा नाम आ गया, विद के बाद उस हथियार का नाम जिसकी बात हो रही है। सो इस तरह एक्स होता है, ये एक्स होता है, प्रोनाउंसिएशन खराब है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डू डैश आउट। डू डैश आउट, इसका हिंदी में मतलब होता है सजाना, सजाना, डेकोरेट करना। और इस डैश में उस चीज का नाम आएगा जिसको सजाया जा रहा है। जैसा मुझे कहना मैंने अपना घर फूलों से सजा लिया है, मैंने अपना घर फूलों से सजा दिया है या सजा लिया है, आ है प्रेजेंट परफेक्ट, हैव थर्ड फॉर्म डन लगेगा। सो अब डू आउट की जगह डन आउट हो जाएगा। सो और बीच में नाम आएगा जिस चीज को सजाया तो अपना घर है। सो इंग्लिश होगी आई हैव डन माई हाउस आउट विथ फ्लावर्स। आई हैव डन माई हाउस विथ फ्लावर्स। तो डन द हाउस आउट हो गया, डैश में आ गया। फिर जैसे मुझे कहना है मैं अपना ऑफिस सजाऊंगा, भैया देखना बहुत बढ़िया करके दिवाली पे अपना ऑफिस सजाऊंगा। सो इंग्लिश होगी आई डू माई ऑफिस आउट। आई डू माई ऑफिस आउट। तो इस तरह से, ओ भाई सभी तो लग भी नहीं रहा जैसे सजाना लिखा हो, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डू विदाउट। डू विदाउट, डू विदाउट का हिंदी में मतलब होता है के बिना काम चलाना, के बिना काम चलाना, यानी किसी चीज के बिना काम चलाना। इस पे तो एग्जांपल भी बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे, ध्यान सुनो। जैसे मुझे पहला एक दो लेते हैं। पहला है मैं मोबाइल के बिना काम नहीं चला सकता हूं। भाई साहब मेरा मोबाइल के बिना काम कैसे चलेगा, मोबाइल तो चाहिए, यूट्यूब फूट्यूब मेरा चलना, कमेंट फमेंट पढ़ने, लाइक फाइक करना, आप लोगों से मिलना है। सो मैं मोबाइल के बिना काम नहीं चला सकता हूं। इंग्लिश होगी आई कांट डू विदाउट अ मोबाइल। आई कांट डू, कैन नॉट डू, कांट शॉर्ट में, विदाउट मोबाइल। ये देखो काम चलाने के लिए वही डू ही काफी हो गया यहाँ विदाउट के साथ। या फिर जैसे मुझे कहना तुम्हें आज पेन के बिना काम चलाना पड़ेगा, आज पूरे ऑफिस में पेन नहीं है, ये ऐसी कोयले फोयले से लिख लो, तुम्हें आज बिना पेन के काम चलाना पड़ेगा। सो इंग्लिश होगी यू विल हैव टू डू विदाउट अ पेन टुडे। यू विल हैव टू डू विदाउट अ पेन टुडे। विल हैव टू पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे, काम चलाना पड़ेगा, विल हैव टू डू विदाउट, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डू गुड। डू गुड, टू गुड नहीं है, डू गुड है। डू गुड का हिंदी में मतलब होता है अच्छे काम करना, अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करना, एक ही बात है। चलो दो एग्जांपल। जैसे तुम्हें रोज अच्छे काम करने चाहिए, ऐसे ही करो भाई साहब, रोज अच्छे काम करोगे देखना ऊपर वाला तो कितना मेहरबान हो जाएगा तुम पे। तुम्हें रोज अच्छे काम करने चाहिए तो इंग्लिश होगी यू शुड डू गुड एवरी डे। यू शुड, तुम्हें चाहिए, डू गुड, अच्छे काम करने, एवरी डे, रोज। या फिर जैसे मुझे कहना तुमने अच्छा काम किया, ये बहुत बढ़िया काम किया तुमने, जो है उसको रोड पार करवा दिया ना, तुमने अच्छा काम किया तो इंग्लिश होगी यू डिड गुड। अब डिड क्यों आया, किया, पास्ट इंडेफिनिट डू की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी, यू डिड गुड। अब देखो वर्क फर्क अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, यू डिड गुड वर्क। ये डू गुड का ऑटोमेटिकली वर्क मतलब होता है अच्छा काम करना, ये भी याद रखने वाली चीज है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डू विद। डू विद, डू विद का हिंदी में मतलब होता है लेना चाहना, लेना चाहना, किसी चीज को लेना चाहना। देखो ये ऐसी चीजें याद होनी चाहिए, कभी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुमको ये क्या लिखा है, आप पता चल जाएगा क्या लिखा है। सो डू विद लेना चाहना। जैसे मैं एक कप
कॉफी लेना चाहूंगा। भाई साहब बढ़िया करके बना दे, मुझे बहुत भूख लग रही है, अभी बाहर से आया हूं थका हुआ, मैं 1 कप कॉफी लेना चाहूंगा। सो इंग्लिश होगी आई वुड लाइक टू डू विद अ कप ऑफ कॉफी, आई वुड लाइक टू डू विद अ कप ऑफ कॉफी। तो डू विद लेना चाहना, अलग से देखो लेने के लिए कुछ नहीं लगा, इसमें डू विद आ गया, अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी। या फिर जैसे मुझे कहना है मैं नीला पेन नहीं लेना चाहूंगा यार, मैं नीला पेन नहीं लूंगा, चाहूंगा नहीं सॉरी लूंगा, मैं नीला पेन नहीं लूंगा, मैं आज ऐसे काम कर लूंगा रहने लाल वाले से, मैं नीला पेन नहीं लूंगा। सो इंग्लिश होगी I'll not do with a blue pen, I'll not do with a blue pen। तो do with मतलब लेना चाहना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है do dash a favor, do dash a favor बहुत पॉपुलर फ्रेज है, ये बहुत बढ़िया है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। do dash a favor इसका हिंदी में मतलब होता है मदद करना, और जिसकी मदद यानी जिसकी हेल्प की जानी है उसका डैश में ऑब्जेक्टिव केस में नाम आएगा। जैसे मुझे कहना है यार मेरी एक मदद कर दो प्लीज, मेरी एक बात सुन लो, मेरे लिए कुछ कर दो, एक काम कर दो, मेरा एक काम करना ये भी होता है इसका मतलब, एक काम कर दो। हिंदी में हम ज्यादातर यही कहते हैं मेरा एक काम कर दे यार। सो मेरी एक मदद कर दो तो इंग्लिश होगी डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। देखो ओ मी आ गया क्योंकि मेरी, तो डैश में मी आ गया। या फिर जैसे मुझे कहना है मैं उसकी मदद कर चुका था, मैं उसकी मदद कर चुका था, अब नहीं करूंगा मैं। सो चुका था हैड, थर्ड फॉर्म लगेगी, डन आ गया, ठीक है। सो मैं उसकी मदद, उसकी मतलब लड़की है तो हर, लड़का है तो हिमाना, लड़की है तो हर आएगा डैश में। सो आई हैड डन हर अ फेवर, आई हैड डन हर अ फेवर यानी मैं उसकी मदद कर चुका था। सो किसी का कोई काम करना, कोई मदद करना, डू अ फेवर, और जिसका करना उसका नाम बीच में, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डू वेल, डू वेल, डू वेल मत समझ लेना इसे, पहले देख लो इसे। डू वेल का हिंदी में मतलब होता है अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा प्रदर्शन करना। चलो जल्दी से 2 एग्जांपल में निपटाते हैं इसे। जैसे विराट कोहली क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, भाई साहब बेहतरीन खेल रहा है आजकल तो, बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। सो विराट कोहली क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इंग्लिश होगी विराट कोहली इज डूइंग वेल इन क्रिकेट, विराट कोहली इज डूइंग वेल इन क्रिकेट। डूइंग वेल मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। या फिर जैसा मुझे कहना है हमने पिछले साल बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इस बार हमें टिकना है मार्केट में, मेहनत करनी पड़ेगी, सारे सुन लो। सो हमने पिछले साल बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। सो इंग्लिश होगी वी डिड नॉट डू वेल इन बिजनेस लास्ट ईयर, वी डिड नॉट डू वेल हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इन बिजनेस, बिजनेस में लास्ट ईयर पिछले साल। सो किसी भी चीज में अच्छा प्रदर्शन करना, डू वेल, सही है। देखो आई एम ऑल्सो डूइंग वेल इन यूट्यूब, है ना, पता नहीं तुम ही बताओ ये तो। बस अब हो गए 10। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, लगाओ। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, और इन तीनों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। लेकिन आज जो मैंने आपको डू वाले फ्रेजेस सिखाए उन्हीं में से जो लगेगा उन्हीं का यूज करते हुए बनाना है। तो जो सेट बैठे इनकी इंग्लिश में, इनकी इंग्लिश बना देना। बनाने के बाद इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा। आते जाते सभी आपके यू वर्क को यानी आपके होमवर्क को, आपकी ट्रांसलेशन को लाइक करेंगे। कोई गलती दिखेगी तो एक दूसरे की हेल्प करना, उन्हें बताना, मोटिवेट होते एक दूसरे में। मैं देखूंगा तो मैं भी आपकी गलती बता दूंगा। अगर आप चाहते हो इसका आंसर देखना तो अब आपको आंसर इसका अगली वीडियो में नहीं मिलेगा क्योंकि ये सीरीज हो गई खत्म। अब आने वाले दिनों में एक नई सीरीज चालू होगी, तो इसका आंसर मैं खुद ही बता दूंगा आपको, ठीक है, कि कमेंट वमेंट आके। और अब मेरा हार्ट आ गया तो समझ लो आपका आंसर सही है। हाँ फिलहाल पिछले बीते हुए कल में जो क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर शीट जरूर चेक कर लेते हैं। थैंक्स। ये रही भैया उसकी आंसर शीट, और मैच कर लो, मैच करने की जरूरत नहीं आ रहा है, क्या मैच करोगे, मैच खेलो जाके, चलो ठीक है। तो आज हमने पूरे कर लिए हैं 30 दिन, और ये सीरीज आपकी वजह से कामयाब हो गई। और यूट्यूब पर पहली बार सारे फ्रेजेस की 30 दिनों की सीरीज सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाई। आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग, बिकॉज थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट सीरीज किसकी लाऊं वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं वहां पर हूं, और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, और मुझे मैं गली मोहल्ले में दिखूं, मेरे को फॉलो करते मेरे घर आ जाना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, इस सीरीज को सबके साथ शेयर करना, इस सीरीज को सबको देखने के लिए कहना, इसके नोट्स तैयार करना, और स्पीकिंग में एसएससी यूपीएससी पता नहीं कहां इसका यूज करके कामयाबी हासिल करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।